हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्निंग फ्रिक्स में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का एक चैप्टर जिसका नाम है अल्फ़ा न्यूमेरिक टर्म। अल्फ़ा न्यूमेरिक या अल्फ़ाबेट इसको बोलते हैं अक्षरमाला। ये एक से दो नंबर ज़्यादातर एग्ज़ाम में ये पूछता है। तो आज इसको हम लोग चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग लिख लीजिए। अल्फ़ाबेट। इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि ए बी सी डी, अल्फ़ाबेट का मतलब हम जानते हैं ए बी सी डी। ए बी सी डी का प्लेस वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन इसी से बनते हैं। तो पहले हम लोग जान लेंगे कि ए बी सी डी का प्लेस वैल्यू होता क्या है, और याद करने का शॉर्ट टेक्निक भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। पहले लिख लीजिए आप ए बी सी के एल ए बी सी डी, इसका प्लेस वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। प्लेस वैल्यू क्या होता है? जैसे ए 1 नंबर पे आता है, बी 2, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ए बी सी डी जो उसका प्लेस वैल्यू होता है, जैसे हम आपसे कोई भी पूछ लेगा कि बताइए टी का प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो आप क्या बोलिएगा? टी का प्लेस वैल्यू होता है 20। इसको याद करना पड़ेगा, फ्लुएंटली याद करना होगा, क्योंकि बिना याद किए ही एग्ज़ाम में आप सोच रहे हैं कि अगर एग्ज़ाम में आप ए बी सी डी लिख लेंगे और उसको फिर खोजेंगे तो फिर उतना टाइम नहीं रहेगा। याद करना इसका बहुत ज़रूरी है, और याद करने का हम छोटा छोटा टेक्निक भी बता देते हैं जो आपका बहुत हेल्प करेगा इसको रिमेंबर रखने में। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। पहले याद करने के लिए क्या लिखते हैं? ई ज्योति। कुछ टर्म होता है जैसे सी एफ आई एल ओ आर यू एक्स ई जे ओ टी वाई। ये आप बोलेंगे क्या लिख दिए, तो ये यही लिखे हैं। सी का प्लेस वैल्यू क्या होता है? 3, 6, 9, 18, 21, 24। याद करने में आपको आसानी मिल जाएगा। ई का प्लेस वैल्यू 5, 10, 15, 20, 25। नॉर्मली आपको 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 का प्लेस वैल्यू, तो आपको ये सब 13 अल्फ़ाबेट का तो प्लेस वैल्यू याद हो गया। बाकी ए डब्ल्यू एक्स वाई मिला के आपको ए बी सी डी का पूरा प्लेस वैल्यू याद रखना पड़ेगा। बिना इसका कुछ भी नहीं हो सकता, ये हमेशा याद रखिएगा। बंद कर दीजिए। जो जो आज याद करना है वो चीज़ हम आज बता देंगे। क्वेश्चन अगले सेशन से शुरू करेंगे, इसीलिए आज जितना याद करने का चीज़ है सब आपको बता दिया जाएगा। ये चीज़ याद करना है। जैसे ए बी सी डी आप प्लेस वैल्यू याद कर लीजिएगा। फिर याद करते हैं कैसे, ये याद कर लिए। अब एक चीज़ और, ओपोजिट आता है एक ठो, ओपोजिट सेंस में। जैसे ए का ओपोजिट क्या है? तो जेड है। तो उसको कैसे याद करेंगे ये समझने के लिए, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच, फिर आई जे के एल एम। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 हुआ। ए का ऑपोजिट क्या होता है? जेड होता है। ए का ऑपोजिट जेड होता है। बी का ऑपोजिट वाई। तो इसको ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स,
ये ऑपोजिट होगा इसको। जैसे ए का ऑपोजिट ए का ऑपोजिट जेड, बी का ऑपोजिट वाई, सी का ऑपोजिट एक्स, डी का ऑपोजिट डब्ल्यू, ई का ऑपोजिट वी, एफ का ऑपोजिट यू, जी का ऑपोजिट टी, एच का ऑपोजिट एस, आई का ऑपोजिट आर, जे का ऑपोजिट क्यू, के का ऑपोजिट पी, एल का ऑपोजिट आर, एम का ऑपोजिट एन। ये आपको याद रखना पड़ेगा। आपसे पूछ सकता है कि ए का ऑपोजिट रहे तो जेड होगा, आपको याद रखना पड़ेगा, लिख के नहीं, मन में। इसको हमेशा याद रखेगा। इसको भी याद करने का शॉर्ट ट्रिक आपको बता देते हैं। जैसे ए जेड को कैसे याद करेंगे, तो ए जेड को याद करेंगे आज़ाद बोल के, बी वाई को वाई बोल के, सी का तो क्रिसमस बोल के, डी डब्ल्यू को ड्यू बोल के, ई का बोलो ईवीएम बोल दो, एफ का फ्लू बोल दो जो चल रहा है आजकल बहुत, जी का जीटी रोड, एच का हाई स्कूल, आई का इंडियन रेलवे, इंडियन रेल, जे का जैक क्वीन, के का केविन पीटरसन, एक प्लेयर था ना पीटरसन, केविन पीटरसन, एल का लायन लिख दो, अरे याद करना है कैसे भी याद करो, एम का मैन लिख दो। ये आपको याद करना होगा, ऑपोजिट आपको कैसे भी याद करना होगा। ए का ऑपोजिट जेड, ये आपको याद करना आसान रहेगा। जैसे आपको हम बोल दिए कि जे का ऑपोजिट, तो आपको मालूम होगा जे का ऑपोजिट जे को क्वीन, तो जैक क्वीन, तो जे का के से, जी बोले जी का टी, ये आपको याद करना होगा और तब जाके हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। चलिए और क्या याद करना होगा ये भी बता देते हैं। जैसे कि ABCD हमको मालूम था, ABCD का प्लेस वैल्यू याद करना है। ABCD का प्लेस वैल्यू ऑपोजिट से भी याद करना होता है। ABCD का प्लेस वैल्यू ऑपोजिट से भी याद करना पड़ेगा आपको। ABCD का प्लेस वैल्यू ऑपोजिट से कैसे याद करेंगे, जैसे आप समझे नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं। जैसे जेड, इसका प्लेस वैल्यू कैसे होता है, तो जेड का प्लेस वैल्यू क्या होगा, ऑपोजिट से। ऑपोजिट से मतलब अगर हम ऑपोजिट बोल दिए तो ऑपोजिट से होगा मतलब राइट से गिनती स्टार्ट होगा। ऑपोजिट मतलब राइट से गिनती स्टार्ट होगा, और नॉर्मल जैसे गिनते हैं उसको बोल दिए तो लेफ्ट से स्टार्ट होगा। ये लेफ्ट है और ये राइट है। ये याद रखने का तरीका है। जैसे ए का प्लेस वैल्यू 1 भी होगा तो ए का प्लेस भी 26 भी होगा। इसका लेफ्ट से इसका प्लेस वैल्यू 1 होगा और राइट से इसका प्लेस वैल्यू 26 होगा। तो बी का 2 होगा, सी का 3 होगा, डी का 4 होगा, तो इसका 25 होगा, 24 होगा, 23 होगा, 22 होगा, 21 होगा, 20 होगा, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये ऑपोजिट से इसका प्लेस वैल्यू हम बोलेंगे कि बताओ कि ऑपोजिट से x का प्लेस वैल्यू क्या है। ऑपोजिट से x वैल्यू का 3 है, और नॉर्मल से x वैल्यू मतलब अगर लेफ्ट से बोल दिए कि x का प्लेस वैल्यू क्या होगा तो आपको याद रखना होगा कि 24 होगा। लेकिन अगर राइट से बोल दिए तो उसका 3 हो जाएगा। तो ये हम जो बोल रहे हैं ये आप राइट से लिखिएगा, जो ब्लैक से लिखा है वो
तुम्हारा लेफ्ट से लिखा है और जो रेट से लिखेगा वो राइट से लिखेगा। तो वन का ए का प्लेस वैल्यू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, ये तुम जानते ही हैं। ये ऐसे याद होगा। अब आप बोलेंगे इसको याद कैसे करेंगे, तो याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप इसको दिमाग में घुमाते रहो। दिमाग में जितना घुमाओगे, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, टी 20 मिला के कैसे भी याद करो। घर में जो भी है उससे पूछो, पापा मम्मी जो भी बहन भाई है, ए बताओ तो बी का प्लेस वैल्यू क्या है। मम्मी को बोलो, मम्मी बी का प्लेस वैल्यू क्या होगा बताओ तो, हमसे पूछना, पूछते रहना। छोटा बहन है, तुम ABCD पढ़ता है, छोटा भाई बहन से पूछो क्या होगा, एम का प्लेस वैल्यू बोलो, तो वो बोलेगा एम का प्लेस वैल्यू 13 होगा। नहीं, तो बोला हाँ 13, लेकिन उसका ऑपोजिट होगा तो 13 का 14 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैन हम बोले थे, एम से एन जाने के लिए मैन हो जाएगा। तो ये आज जितना भी चीज़ होगा, याद करने का चीज़ आपको आज हमेशा याद रखना पड़ेगा कि कैसे याद करेंगे इसको, क्योंकि याद करना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये सब याद नहीं होगा, क्वेश्चंस आगे बनेंगे नहीं। ABCD प्लेस वैल्यू जो इतना भी है, अगर जब तक हम इसको याद नहीं करेंगे तब तक ये आगे बनेगा नहीं। ABCD का प्लेस वैल्यू स्ट्रेट से मतलब लेफ्ट से और राइट से याद कर लेंगे, ए का अपोजिट भी याद कर लेंगे, और ये सब याद करके रखेंगे तो नेक्स्ट सेशन में इसका क्या होगा, हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज जितना भी बताए हैं याद करने का चीज़ है, आज आप इसको याद कर लो, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। ये पार्ट 1 था। आप आशा है आप समझ रहे हो। नहीं समझ में आने पे कमेंट करना, और हाँ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर ज़रूर करें सबके बीच में। थैंक यू। जय हिंद।